कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिवीज़ क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश की बुक स्प्रिंग का चैप्टर 4 हेयर एंड देयर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप भी सारे वीडियो वॉच कर सकें। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। क्या है अब यहाँ और वहाँ, चलिए देखते हैं। पिक दिख रही है ना इसमें दो गर्ल्स हैं। क्या कर रही हैं वो, देखिए उनका सामान दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। नीता इज़ अ केयरलेस गर्ल। अब एक गर्ल है नीता, कैसी है, केयरलेस है। केयरलेस का मतलब लापरवाह, जो केयर नहीं करती अपनी चीज़ों की। शी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। शी वह डज नॉट कीप नहीं रखती है अपनी चीज़ों को, कहाँ नहीं रखती है, एट देयर प्रॉपर प्लेस। उनके प्रॉपर माने जो उनका निश्चित प्लेस मीन्स स्थान। जो गर्ल है नीता वो लापरवाह है, वो अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर नहीं रखती है। हर मदर इज़ वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस। और मदर मीन्स माँ, उसकी माँ है जो वो वरीड माने चिंतित हैं, अबाउट हर केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही की वजह से उसकी माँ चिंतित हैं। वन डे, एक दिन, नीताज फ्रेंड माला कम्स टू हर हाउस। एक दिन नीता की फ्रेंड, नीता की दोस्त माला कम्स आती है टू हर हाउस, उसके घर आती है। अब देखो माला और नीता के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में यहाँ दिया। चलिए पढ़ते हैं क्या है। अब नीता कहती है हाउ आर यू माला। माला हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो माला कहती है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसी हो। नीता आई एम आल्सो फाइन, मैं भी अच्छी हूँ। माला आई केम हेयर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक। मैं यहाँ आई हूँ, टेक मीन्स लेने, माई मेरी, स्टोरी बुक अपनी कहानी की किताब लेने आई हूँ, बैक वापस, विच आई जो कि मैंने, हैड टू गिवन यू तुम्हें दी थी, लास्ट वीक पिछले सप्ताह मैंने जो तुम्हें अपनी स्टोरी बुक दी थी वो मैं वापस लेने आई हूँ। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, अब उसका सामान तो सब बिखरा पड़ा हुआ है, देखो सब बिखरा पड़ा हुआ है। अब वो स्टोरी बुक मांग रही है तो वो क्या कर रही है, सर्चिंग, ढूंढ रही है, एवरीवेयर, हर जगह ढूंढने के बाद। आफ्टर नीता आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव कीप्ट इट। मुझे नहीं याद है कि मैंने वो उसको कहाँ रखा था। प्रोबेबली इट वॉज हेयर ऑन द टेबल, उसको शायद यहाँ टेबल पर होना चाहिए, शायद टेबल पर थी। नो आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड। नो, मुझे लगता है कि शायद वो कबर्ड में होगी। माला यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। माला उससे कहती है यू शुड कीप, तुम्हें रखना चाहिए चीज़ों को, एट देयर प्रॉपर प्लेस, उनके प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, जहाँ पर जो चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पर ही रखना चाहिए। शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। नीता यस प्लीज़, हाँ कृपया। तो अब माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला और नीता ने मिलकर सारी चीज़ों को उनके प्रॉपर प्लेस पर रख दिया। वाइल दे आर अरेंजिंग द थिंग्स, अरेंजिंग माने लगाना, व्यवस्थित करना। जब वो लगा रही थी द चीज़ें, माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक, माला को अपनी स्टोरी बुक मिल गई। इन द कबर्ड, कबर्ड में मिल गई। मीन वाइल नीताज मदर इंटर्स द रूम, तभी नीता की जो मम्मी थी वो अंदर आ गई कमरे में। देखो मम्मी आ गई है। अब मम्मी देख रही हैं कि सामान सारा अपनी अपनी प्लेसेस पे लगा हुआ है, साफ़ है कमरा, कबर्ड बंद है। तो मम्मी उनकी खुश हो गई। नीता माँ सी माई, अब नीता कह रही है अपनी माँ से माँ सी माई रूम, मेरे रूम को देखो। मदर ओह गुड, बहुत अच्छा। वेयर इज़ योर ब्लू बैग, तुम्हारा ब्लू बैग कहाँ है। नीता इट इज़ हेयर ऑन द टेबल, यह टेबल पर है। मदर वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक, तुम्हारी ब्लू फ्रॉक कहाँ है। नीता इट इज़ देयर इन द कबर्ड, कबर्ड में है। मदर वेयर आर योर ब्लैक शूज़, तुम्हारे ब्लैक शूज़ कहाँ हैं, शूज़ मीन जूते। तो दे आर हेयर इन द शू रैक, वो शू रैक में है। मदर वेरी गुड नीता, यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर ऑन द टेबल, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों को अपनी टेबल पर रखना चाहिए। बिग थिंग्स, और बड़ी चीज़ों को देयर इन द कबर्ड, उस कबर्ड में रखना चाहिए।
इस तरह से उसने क्या किया, अपना कमरा भी अरेंज कर लिया, चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेस में रख दिया अपने फ्रेंड्स की हेल्प से। चलिए देखते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स क्या हैं। केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स सही। बरीड, बरीड मीन्स चिंतित। प्रोबेबली माने संभवतः। अरेंज, अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल नीता वाज, नीता किस तरह की लड़की थी? तो नीता वाज अ केयरलेस गर्ल, वो एक लापरवाह लड़की थी। हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग में, शुरू में नीता अपनी चीज़ों को कैसे रखती थी? तो नीता अपनी चीज़ों को हेयर एंड देयर पड़ी रहती थी। व्हाट वाज नीता सर्चिंग फॉर, नीता क्या ढूंढ रही थी? नीता माला की स्टोरी बुक ढूंढ रही थी। वेयर डिड माला फाइंड हर बुक, माला को अपनी बुक कहाँ मिली? तो माला फाउंड हर बुक इन कबर्ड। वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट दियर प्रॉपर प्लेसेस, ये क्यों आवश्यक है कि हमें अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए? क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है ताकि आपकी चीज़ें आपको आसानी से मिल सके, नहीं तो नीता की तरह आप एक चीज़ ढूंढते रहोगे और सारा टाइम ख़राब हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो हमें चीज़ें जल्दी से मिल जाएंगी। तो इट इज़ नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट दियर प्रॉपर प्लेस बिकॉज वी कैन फाइंड देम इजली। वर्ड पावर, अब वर्ड पावर में क्या करना है आपको? द वर्ड्स इन द टॉफी डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक, प्रोवाइड क्लू। अभी टॉफीज़ बनी हुई हैं, इनमें नाम लिखे हैं किसी चीज़ के, तो आपको उनसे रिलेटेड चीज़ों के नाम नीचे लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है केयरलेस, तो केयरलेस कौन था? नीता, यहाँ लिखेंगे। ब्लू क्या था? बैग, यहाँ रखेंगे। ब्लैक क्या थे? शूज़, यहाँ रख लेंगे। वरीड, वरीड कौन था? उसकी मदर, तो यहाँ लिखेंगे नीताज मदर। अब आपको क्या करना है? लैंग्वेज प्रैक्टिस। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, उनको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है माई रेड फ्रॉक इज़ हेयर, तो रेड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव है, तो उसको अंडरलाइन कर दिया। अब दूसरा आपको ढूंढना है ऐसे ही, योर येलो बॉक्स इज़ देयर, तो यहाँ पर क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड येलो, तो येलो को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे नोटबुक में। अ फैट मैन इज़ हेयर, एक मोटा आदमी हेयर है यहाँ पर है, तो फैट, मैन कैसा है? फैट, फैट है डिस्क्राइब, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। अ थिन मैन इज़ देयर, तो थिन, थिन हो गया यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड। माई ब्लैक गोट इज़ हेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा? गोट कैसी है? ब्लैक, तो ब्लैक को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। योर वाइट ऑक्स इज़ देयर, वाइट ऑक्स कैसा है? वाइट, तो वाइट को अंडरलाइन करेंगे। अब फिर इन द ब्लैंक्स करना है। यूजिंग हेयर एंड देयर, कैन यू गो, अब यहाँ पर क्या भरेंगे? हेयर या देयर में से आपको एक भरना है। कैन यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो, जा सकते हो? कैन यू कम हेयर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? आई विश ही वुड बी हेयर विद मी, आई विश, मैं आशा करता हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ होता। आई वुड लाइक टू बी देयर विद यू, मुझे तुम्हारे साथ वहाँ होना पसंद है। हाउ कैन यू कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन, अब आपको बताना है कि आप अपनी क्लास को नीट एंड क्लीन कैसे रखते हैं, साफ़ सुथरा कैसे रखते हो, ये आपको बताना है। इस तरह से पढ़ लिया है हमने आपका चैप्टर, चैप्टर हो गया फिनिश। हेयर एंड देयर, कैसा लगा चैप्टर? अच्छा है ना? तो इससे आपने क्या सीखा कि हमको भी अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए और अपनी जगहों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आप अपना सामान रखते हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाओ ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दिवीज़ क्लासेस।